अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं बनाने जा रही थी आज दम का कीमा, और मेरे पास दम के कीमे वाला मसाला नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो खुद ही बना लेते हैं। तो फिर मैं बनाने लगी थी दम का कीमा। तो पहले मैंने लिया नारियल, और उसकी रेसिपी तो खैर मैंने दे दी थी अपने चैनल पे। तो ये बन गया जी मेरा मसाला जो दम के कीमे में मुझे डालना है। और मैंने मटन का कीमा ले लिया था और उसको 2 बार मैंने मशीन में निकलवा लिया था, इस वजह से कि जितना बारीक होता है ना उतना ही अच्छा होता है। तो अब मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी, और इसको ना 3 4 5 घंटे के लिए रखना होता है फ्रिज में, या ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। तो ये है मेरा कीमा, और ये मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी और इनको हाथों से क्रश कर लिया था। ये मेरा मैंने कीमे को वॉश कर लिया था, फिर छन्ने में रख दिया था उसका पानी। ये है जी, इसके अंदर हरा धनिया नहीं जाता, पुदीना जाता है। तो इसकी पुदीना ही जाता है इसके अंदर, तो ये डाल दिया मैंने पुदीना। और ये थोड़ा मेरे पास सूखा पुदीना रखा था, तो ये पाउडर था, तो ये चला गया। और अब डाल रही हूँ मैं जो मसाला मैंने बनाया है ना दम कीमे का, तो वो। तो अगर किसी को रेसिपी लेनी हो मसाले की, तो मेरे चैनल पे है। तो ये चला गया दम का कीमे का मसाला। और नमक, और जो ये मसाला बनाया था मैंने, तो इसके अंदर लाल मिर्चें थी, तो लाल मिर्चें अलग से नहीं डालनी किसी भी तरह की। और गरम मसाले भी इसी में थे, सारी चीज़ इसी में आ जाती हैं, तो मसाले अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जो मसाला है ना, इसके अंदर धनिया, ज़ीरा और सौंफ, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती है। तो इसके अंदर जाएगा जी फ्रेश दही, खट्टा बिल्कुल ना हो, और ताज़ा जमाया हुआ मीठा होना चाहिए। मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैंने छन्ने में रख दिया था, तो 3 4 घंटे के लिए, 2 घंटे तो मैंने रखा होगा, जिससे कि इसका पानी निकल जाए और ये बिल्कुल सूखा सूखा हमारा कीमा हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। तो दही मेरी घर की जमी हुई दही थी, और ये कम से कम आधा किलो तो दही जानी ही चाहिए। तो बहुत अच्छी दही थी ये, जो मैंने जमा के रखी हुई थी। अब इसको ना मैं एक जान कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल जैसे कि हम कोफ्ते बनाते हैं ना, और उस तरह से जब हम कोफ्तों का कीमे को एक जान करते हैं, तो इसको भी हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। बस इसके अंदर क्या गया, नमक, पुदीना, और जो ब्राउन प्याज़ें थी वो, और गया इसके अंदर नमक, और कुछ भी नहीं गया, और दही। ये चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तो इतना मालूम ही होता है कि हमारा मटन इतना है या गोश्त इतना है, तो हमें कितना डालना है, तो अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको बिल्कुल एक जान करके, और 4 5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अगर आप सुबह को बनाएं तो रात को भी रख सकते हैं। तो जितना फ्रिज में इसको रखा जाएगा, इतना इसका टेस्ट बढ़ेगा और बहुत जायका आएगा। तो ये बिल्कुल इस तरह का हो जाता है जैसे कि हम सीख कबाब बनाते हैं ना, तो इसको कहा जाता है दम का कीमा भी कहा जाता है, इसको बिहारी कीमा भी कहा जाता है इसको। तो इसके कई नाम होते हैं, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजों में अलग अलग रेसिपियों के नाम होते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ तो इसको दम का कीमा कहा जाता है। और मेरे चैनल पे कढ़ाई कीमे की रेसिपी भी है, मैंने डाली हुई है।
तो ये मसाला मुझे कम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो सारा ही डाल देते हैं। नहीं तो मैंने बचा लिया था, मैंने कहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं ये डालना है, तो फिर मैंने डाल दिया। और फिर मैंने डाल के 4-5 घंटे के लिए शायद रख दिया था मैंने फ्रिज में। और बस फिर मेरा ये कीमा बनने के लिए रेडी हो गया था। और कुछ तो इसमें इतना डालना नहीं होता, हर चीज़ इसके अंदर है, तो हमें अलग से तो कुछ भी नहीं डालना। तो इसको ना मिलाने में ही टाइम लगता है। टाइम तो मसाले वगैरह अगर बने हुए हों तो कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरे पास मसाला नहीं था, तो फिर मुझे मसाला भी बनाना पड़ा। इसके मसाले में ना गोला यानी कि नारियल ज़रूर जाता है। देखिए बिल्कुल एक जान हो गया, मैंने सारे मसाले बिल्कुल एकदम मिक्स कर दिए इसके अंदर। और ये पुदीना भी नज़र आ रहा है, तो थोड़ा मेरे पास सूखा पाउडर था वो डाला मैंने। और जी अब मैंने 5 घंटे हो चुके थे, तो ये रख दी मैंने कढ़ाई, और इसके अंदर डाल दूँगी मैं देसी घी। और जैसे ही मेरा गर्म होगा देसी घी, तो फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं। तो वही घी डालूँगी मैं, इसमें मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया था, तो लाइट ब्राउन किया था, और फिर मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। तो बहुत इजी मसालों से बहुत जायके का बहुत टेस्टी बन जाता है। और बकरीद के मेनू में तो इसको बिल्कुल शामिल किया जाता है। और हमारे पास गोश्त ज़्यादा होते हैं, तो अलग अलग वैरायटी में हम डिशेस बनाते ही हैं, सभी के घर में होती है। तो ये समझिए कि 3 दिन की तो हम लोगों की कुर्बानी होती है, और फिर 4-5 दिन खाया भी जाता है। तो कभी कबाब बना लिए, और कभी कोफ्ते, कभी तो ये चला गया जी, वही घी था ये। इसमें मैंने अभी अभी प्याज ब्राउन की थी, तो बस मैंने रख दिया था वो निकाल के। और फिर मैंने इसको कढ़ाई चढ़ाई गरम की, और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर ऑयल। ऑयल ही है ये, देसी घी नहीं है। अब जैसे ये गर्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर ऐसे ही कीमा लाऊंगी फ्रिज में से निकाल के, और वो बिल्कुल ऐसे ही रख दूंगी, और कुछ मुझे डालना नहीं होता। थोड़े ही मसालों से और बड़ा ही यमी यमी सा बन जाता है। तो सब ने पसंद किया इसको, सब ने पसंद किया। अब मैं कह रही थी कि हस्बैंड से कह रही थी कि मैं कढ़ाई कीमा बनाऊंगी, तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है बना लेना। लेकिन जैसे ही मैं कढ़ाई कीमा बनाने वाली थी, इसी तरह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर ड्रॉप वगैरह लगवाई, फिर तबीयत जाके सही हुई। तो तबीयत का इशू हो गया था। मैं सोच रही थी कि कढ़ाई कीमे की रेसिपी डालूं, लेकिन मैंने डाली हुई है पहले से। और जब भी हम बनाते हैं तो रेसिपी तो आपको देते ही हैं। तो ऑयल तो अच्छा खासा गर्म हो गया था, तो आप ऑयल में बनाएं, सरसों के तेल में बनाएं, जो सरसों का तेल खाने वाले हैं, देसी घी में बनाएं, बटर में बनाएं, जिसमें आपका मन चाहे दिल चाहे उसी में बना सकते हैं। तो मैं तो मीट वगैरह सरसों के तेल में कभी नहीं बनाती। और जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, वहाँ पे हर चीज़ मटन चिकन जो भी होगा सरसों के तेल में ही खाया जाता है। लेकिन हम यूपी से हैं, तो हम लोगों में नहीं खाया जाता। और हमारे यहाँ क्या रिफाइंड हो या डालडा घी हो, देसी घी हो, लेकिन हाँ तेल में, सरसों के तेल में नहीं खाया जाता।
तो मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी दम का कीमा बना लो। तो देखिए जी, ये लाई हूँ मैं निकाल के फ्रिज से, और ये चला गया, मैरिनेट हुआ था मेरा कीमा, तो ये चला गया। और इसको मैं जब तक भूनूंगी 10 मिनट हमें इसी तरह से इसको भूनना है, जिससे कि इसमें गांठ ना पड़ जाए हमारे कीमे की। कीमा हमारा ऐसे ही छोड़ दो ना तो ये गांठ सी पड़ जाती है इसमें। तो हमें इसको इसी तरह से 10 मिनट चलाना है, जिससे कि पानी तो हमें डालना नहीं है, जो हमारे दही का पानी है, कुछ कीमे का पानी है। तो जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, जब तक हमें इसको चलाते रहना है। तो मैं जब तक इसको चलाऊंगी जब तक कि मेरा ऑयल निकल कर बाहर ना आ जाए। तो इसको ना मैं जब तक चलाती रहूँगी जब तक कि मेरा ऑयल निकल के बाहर ना आ जाए और इसका पानी सूख ना जाए। दही का पानी है, कुछ कीमे का पानी है, तो ये पानी सूख के और मेरा ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और फिर पानी डाल के ढक के कवर करके मैं इसको गलने तक पकाऊँगी। कम से कम आधा घंटा तो इसको पकाना ही होता है। फिर 10-15 मिनट दम पे लगा दो तो फिर हमारा कीमा रेडी हो ही जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ दम के कीमे का, अगर किसी को बनाना हो और आप कहें कि कीमा बना रही हो इसका मसाला नहीं बताया, तो मैं मसाला बता रही हूँ। पहले मैंने ले लिया था नारियल के मैंने टुकड़े कर लिए थे, और नारियल मैंने फ्राई पैन में डाला। तो पाउडर वाला नहीं था, साबुत वाला सूखा नारियल था। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला जी लाल मिर्च, जितनी हमें चाहिए होती है, जितनी हमें खानी है, जितना हमारा चाहिए होता है कि हम कितना मिर्च हमें खानी है, तो इतने अपने हिसाब से मिर्चें ले ली थी। और फिर उसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर नहीं सॉरी 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच काली मिर्च, और जी मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारे गरम मसाले ले लिए थे मैंने। और मैंने क्या लिया था, और तो मैंने सारे सेक के ना तवे पे सेका था, और सब तवे पे जैसे कि लगा मुझे कि ये पाउडर बनने में आसान है, तो फिर मैंने उसको पीस लिया था। और हाँ सॉरी, तो मैंने ना उसके अंदर खसखस और चने भुने हुए ये भी हल्के हल्के सेके थे, पर ड्राई रोस्ट नहीं किए थे। तो ये भी मैंने सेके थे। ये बहुत ज़रूरी होता है, दोनों चीज़ें, खसखस और गोला, सूखा गोला डाला था, नारियल पाउडर नहीं डाला था मैंने, और सूखा ही गोला डलता है इसमें। तो लौंग, इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, बस जायफल जावित्री नहीं डाली थी, और सारे मैंने मसाले डाले थे। और बस मैंने उसको सेक लिया था तवे पे, और फिर उसके बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया था ग्राइंडर में डाल के। तो ये था जी मसाला। और आपको अगर ज़्यादा देखना हो तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है मसाले का, ये भी मैंने अभी डाला था, दम कीमे का मसाला। तो ये मेरा तेल ना, जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा था और ऊपर आने लगा था मेरा ऑयल। तो देखिए ये नज़र आने लगा है, और इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर पानी नहीं रहा। मैंने बहुत इसको कम से कम 10 मिनट चलाया और इसका पानी बिल्कुल सोख लिया।
जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। और आ ही गया था, ये देखिएगा। देखिए, अब मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, जिससे कि 2 कटोरी मैंने पानी डाला था, जिससे मेरा कीमा गल जाए। तो मैंने इसको कम गैस करके कम से कम 20 मिनट कवर करके पकाया था, और ये फिर मेरा कीमा बिल्कुल गल गया था। 2 कटोरी पानी डाला था मैंने, और कीमा मेरा 1 किलो था। 1 केजी में दो कटोरी पानी गया था, और दही गई थी। 1 केजी था तो मैंने हाफ केजी दही भी डाला था इसके अंदर। देखिए, ये अब मैं इसको बीच बीच में तो खोल कर देखती रहूँगी, लेकिन हाँ 20 मिनट में ये मेरा कीमा गल गया था। और देखिएगा, और इसकी एक क्लिप मेरे से निकल गई थी, जो ये बाद में हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। तो जी फिर हमें कोयला जलाया गैस के ऊपर, और एक फॉयल ली मैंने, एल्युमिनियम फॉयल, और उसको मैंने कटोरी की तरह बनाया, और उसको रख के, और मैंने वो कोयला रख के तेल डाल दिया था। कोई सा भी डाल दें आप, रिफाइन, सरसों का, देसी घी, जोन से भी आप चाहें। तो कम से कम 7 मिनट इसको धुआं देना होता है। तो वो मेरे क्लिप निकल गई थी, तो मैं आपसे वो भी बता रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सेपरेट हो गया मेरा कीमा, और देखिएगा कितना अच्छा मेरा कीमा बनके तैयार हो गया, रेडी हो गया। और मैं इसके अंदर डालूँगी जी जितनी भी आप चाहें, जैसे कि हरी मिर्चें। हरा धनिया तो इसमें जाता ही नहीं है, तो इसमें जाती हैं हरी मिर्चें। तो ये मेरा कीमा बिल्कुल ऑयल छोड़ता जा रहा है, और एकदम रेडी होता जा रहा है। कह रहा है कि मुझे खा लो। तो डिश आउट किया मैंने, और सबको भूख भी लग रही थी कि खाना बना लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। तो जब भूख का टाइम होता है ना, तो घर वालों को जल्दी लगती है। तो मैंने कहा नहीं, और 5 घंटे रहने दो इसको, ज़रा टाइम होने दो, फिर मैं इसको निकालती हूँ। पकाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि इसको फ्रीज में रखना ज़रूरी होता है। और नाइट के लिए रख लो तो फिर कुछ मसला ही नहीं है, निकालो और जल्दी से पका लो। तो देखिए बिल्कुल पक के तैयार। और ये डाल दी थी मैंने 6-7 हरी मिर्चें, और आप अगर ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर पुदीना। तो इसमें पुदीने की होती है, हरे धनिए की नहीं होती, इसमें पुदीना ही जाता है। ये थोड़ा नमक भी मुझे कम लगा, मैंने चख के देखा तो नमक कम लगा। तो मैंने कहा चलो अभी तो ये 15 मिनट दम लगेगा। दम का कीमा है, लेकिन हाँ दम पे इसको रख देंगे तो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, और एकदम खूबसूरत सा और यमी यमी टेस्टी टेस्टी मेरा बन गया था दम का कीमा। तो आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो ये बन गया जी मेरा दम का कीमा रेडी, आप भी खा लीजिए। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।